पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये दो जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये दो जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है, इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, अभी मौका लगे अपने घर में जो गमला, तुम्हारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो चलेगा, गमला है छोटा सा, अरे बोलो तो जम के, काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी
शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। आज भी हमारे यहाँ शंकर भगवान का प्रमाण है, जिस नारी के गर्भ गिर जाता हो, जिस नारी के संतान नहीं हो पा रही हो, जिस नारी को बच्चे नहीं होते हो, या बार बार गर्भ गिर रहा हो, या डॉक्टर कह दिया कि नाल में बच्चा लपटा हुआ है, कुछ मत करो, एक श्रीफल उस पर एक वस्त्र लपेट कर भगवान शंकर को उस नारी का नाम और गोत्र लेकर समर्पित कर दो, आखा की आखा उस नारी का जापा आराम से होता है। की कथा कहती है, आपको सुख अनुभव हो जाएगा। कार्य सिद्ध जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी और घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए। 3 मंत्रों का स्मरण शिव महापुराण में कहा गया है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा मार्कंडो जी के पुत्र मार्कंडेय, मार्कंड के पुत्र मार्कंडे, मार्कंडे जी की उम्र थी मात्र 12 वर्ष जीवित रहने की, और पिताजी ने कह दिया था कि तू शंकर का भजन कर, तू शिव का स्मरण कर। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसकी नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, 5वां सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और 6ठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और 7वां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम रखें। वो संयम धारण करना। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक महात्म में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 नियम में से कोई एक नियम हम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम, अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीना तक दीप दान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। 1 महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आप एक नियम हम हमारी जिंदगी में उतार लें, कोई एक नियम हम हमारे जीवन में उतार लें, जिस नियम के बल पर हमें परमात्मा का साक्षीकरण हो जाए। कोई एक नियम, अगर आप दीप दान कर रहे हो कार्तिक के महीने में, प्रतिदिन आपने 1 महीना तक दीप दान करा महाराज, तो ये भी आपका एक नियम है। 1 महीने तक आपने जो तुलसी में जल चढ़ाया, ये भी आपका नियम है। आपने अगर वाणी पर संयम रखा है, ये भी आपका महाराज। एक बहुत सुंदर बात कार्तिक के माध्यम से लीजिएगा अपने जीवन में उतारने के लिए। कार्तिक के महीने का 7वां नियम याद रखना, संयम।
किस समय पर किस चीज का